हम लोग जब सोशलिस्ट पार्टी में आए थे 1969 में मैं एमएलए बना था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। मैं नक्सलाइट दिमाग का था, मुझको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं थी। लेकिन मैंने जब डॉक्टर लोहिया की किताब पढ़ी, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी जैसे, डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों से उनके संपर्क में आने का मौका मिला, तो सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जाति नीति से प्रभावित हुआ। और उस समय में भी मैंने कहा था, अकेला संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी जो विशेष अवसर के सिद्धांत को बखान कर रही थी। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था उस समय में कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेजी यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डोड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये हम लोग नारा लगाते थे और ये सोशलिस्ट पार्टी का देन था। पहले सत्याग्रही डॉक्टर लोहिया थे और प्रणव बाबू के बयान में कहीं इस बात का, और मैं मानता हूं कि इस देश में कोई डॉक्टर लोहिया को इस तरह से कोई अभिनंदन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन अभिनंदन उनके जैसे लोगों का हो गया तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। वो बड़े आदमी थे। मैं गोवा की इस आज़ादी के लिए अपनी खुशी जाहिर करता हूं, लेकिन इतिहास में काटना छाटना ठीक बात नहीं है। यही मेरी विनती है। मैं शुरू करता हूं डॉक्टर लोहिया के आह्वान से कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में अपनी भाषा। देसी भाषाओं की मर्यादा कम हुई है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत गई नहीं देश से, अंग्रेजी गई नहीं अभी तक। देसी भाषा को कमजोर किया लोगों ने, उपेक्षा अभी भी है। अभी जहां देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे और इस तरफ डॉक्टर लोहिया बैठा करते थे। बहस चल रही थी। उस बहस में डॉक्टर लोहिया ने पंडित जी को कहा, पंडित जी, जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, इस देश में अभी 60% से अधिक लोग 3 आने रोजाना पर गुजारा करते हैं और कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपये। क्या आप 5 वर्षों में 10 लाख गरीबी की दलदल में कमल खिलाना चाहते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसका क्या आधार होगा? मैं वेंकैया जी से जानना चाहता हूँ कि जिस स्मार्ट सिटी की प्रधानमंत्री जी ने और संपूर्ण जो सरकार समावेशी विकास में विश्वास करती है, सबका विकास सबका साथ, इस फलक पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना आपकी है और उसके उद्देश्य के बारे में जो आपने बताया है, वह उद्देश्य कोई नया नहीं। उसी उद्देश्य पर आज की नगर पालिका, आज की नगर परिषद, आज का नगर निगम काम कर रहा है। कि डॉक्टर लोहिया ने कहा, जो राजनीतिक दल विशेष अवसर के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेगा, वह जोखिम उठाने को तैयार होगा। वह साफ कहेगा, योग्य अथवा अयोग्य बहस में हमको नहीं पड़ना है। हमको तो इन दबे हुए लोगों के दबे हुए संस्कार को सुधारने के लिए ऊंची जगह पर बैठाना है। हो सकता है 100 को बैठाएंगे तो उसमें से 60-70 निकम्मे निकलेंगे, लेकिन जो 30 अच्छे निकलेंगे वे समाज में एक इतनी जबरदस्त हलचल पैदा करेंगे, जैसे आटे में खमीर मिलाते हैं, वैसे सारे समाज को पुनर्जीवित कर देंगे। तो ऐसा चौतरफा हमला एक साथ करके शायद जात पात को खत्म कर सकते हैं। राष्ट्रीय हितों के साथ तिब्बत के सवाल को, आप 62 के चीन के युद्ध को हम सब लोग जानते हैं, और इस सवाल पर
स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया जो हमारे बहुत आदरणीय नेता थे, उन्होंने इस सवाल को एक बहुत बड़ा व्यापक सवाल बना के रखा था। आज़ादी के पहले जो इस देश के डॉक्टर लोहिया का जो सपना था, वैसे उनके सपने की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सदन में इतने सारे सपने थे इस देश के लिए, लेकिन कुछ 2-3 सपने रेलों पर था उनका, जो आज़ादी के बाद किसी ने उनकी भावनाओं का आदर नहीं कर पाया। और इस सदन में बैठे माननीय नेता रामविलास पासवान साहब, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के भावनाओं को समझा, उनके प्रति इनका आदर, ये प्रतीत होता है कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न आजादी के बाद जिस जगह पर आज तक इस सदन का और किसी भी व्यक्ति का ध्यान न गया हो, जो सदियों से स्वर्ण जयंती हम मनाने चले, लेकिन आज तक वह इलाका उपेक्षित हो, और उस ओर इस सदन में बैठे रामविलास पासवान साहब की निगाहें वहां गई हो, तो मैं मानता हूं कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर डॉक्टर लोहिया का कुछ न कुछ सपना एक व्यक्ति के रूप में इन्होंने साकार किया है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो इतिहास चक्र है, कभी हम लोग ऊपर थे और कोई सभ्यता पीक पर जाती है और फिर नीचे आती है। उनका कथन जो है वो विंडिकेट हो रहा, ये सभ्यता पतन की ओर है। बर्तानिया में जो हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि यहाँ का जो मीडिया है वो तक, और वहाँ ऐसी सेंसरशिप चली है कि सच्चाई और हकीकत आ नहीं रही है कि हो क्या रहा वहाँ। इस देश के महान नेता पैदा हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उन्होंने क्या कहा, उनका नारा था महोदय कि राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा था उनका, और आज ये नारा केवल महोदय नारा बनके रह गया। आज जिनकी जो हैसियत है, पढ़ाई उनके हैसियत से हो रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में अपने भाषण में एक बार कहा था, संसद देश का जनतंत्र का दर्पण हो, जनता का दर्पण होना चाहिए। ये दर्पण जितना साफ होगा, जनता की तस्वीर उतनी ही साफ दिखेगी। डॉक्टर लोहिया का इशारा था कि जनता की ताकत से संसद का गठन होता है, इसलिए उस जनता को जनता की सही आवाज संसद में उठानी चाहिए।